जय स्वामीनारायण। गुजरात के भाल प्रदेश में सोढी नामक एक छोटा सा गांव था। 200 साल पहले उस गांव में एक मुसलमान स्त्री रहती थी। उसने अपने आंगन में बबुल का एक पेड़ उगाया था, मगर उसकी एक सोटी तक किसी को नहीं देती थी और कहती थी, इस पेड़ को तो मैंने केवल खुदा के लिए ही उगाया है। एक बार श्रीजी महाराज यानी कि सजानंद स्वामी सोढी गांव की सीमा पर पधारे। प्रातः काल हो चुका था तो उन्होंने उनके भक्त सूरा खाचर को कहा, आप गांव में जाकर तलाश कीजिए, कहीं दातुन की व्यवस्था हो तो लेकर आइए। सूरा खाचर ने विनम्र भाव से कहा, महाराज आप तो जानते हैं कि ये तो सूखा प्रदेश है, यहाँ दातुन तो क्या घास का तिनका भी मिलना मुश्किल है। परंतु महाराज ने फिर एक बार आदेश दिया तो सूरा खाचर दातुन की खोज में निकल पड़े। उन्होंने सोढी गांव में जैसे ही प्रवेश करा, एक साधारण घर के आंगन में बबुल का पेड़ देखा। उन्होंने जाकर पूछा तो मालूम पड़ा कि वह मुस्लिम स्त्री का एक घर है। उन्होंने उस स्त्री के पास प्रणाम करके अपनी समस्या रखी और बबुल के पेड़ से दातुन की एक सोटी देने के लिए विनती की। यह सुनकर वह स्त्री कहने लगी, तो तुम्हें इस भाल प्रदेश में बबुल का दातुन चाहिए? वाह, ऐसा शौकीन इस प्रदेश में कहाँ से निकल आया। सूरा खाचर ने बड़े धैर्य से कहा, दातुन मुझे नहीं परंतु हमारे भगवान को चाहिए। बीबी बोली, तो तुम्हारे भगवान तुम्हारे साथ आए हैं क्या? यदि वे स्वयं खुदा ताला है तो मैं खुद दातुन देने आ रही हूँ। यह सुनकर सूरा खाचर प्रसन्न हुए। उन्हें लेकर वो श्रीजी महाराज के पास पहुँचे। बीबी ने अपने बबुल से कटी हुई दातुन श्रीहरि के हाथों में अर्पण की और उन्हें प्रतीति हो चुकी कि यह साक्षात परमात्मा है। उन्होंने प्रार्थना की, स्वामीनारायण महाराज मुझ पर निगाह रखिएगा और मेरे अंतिम समय में आप खुद मेरा भला करने के लिए आइएगा। श्रीजी महाराज ने आशीर्वाद दिया। जब वह स्त्री अंतिम सांस ले रही थी तब श्री स्वामीनारायण भगवान ने अपने हाथ में दातुन लेकर दर्शन दिए और अपना वचन निभाकर उसका कल्याण किया। छोटी सी सेवा से भी भगवान प्रसन्न होकर कृपा बरसाते हैं।